पधारिए। चलिए अब नाक खींचिए दूल्हे राजा की। नोज पुल पुल। हाँ हाँ हाँ। नाक सच्ची में। That should be fun. Oh my God. अरे नाक खींचनी थी, उखाड़नी नहीं थी। I'm so sorry. मुझे लगता है रस्म अच्छा ही खाना चाहिए। I'm so sorry. यश भैया कितने फनी लग रहे हैं। अरे अब सब फोटो में ये ऐसे ही दिखेगा। रियली बहुत बुरी लग रही है क्या? So sorry यश। It's okay, अभी ठीक हो जाएगी। चल बेटा अब तलवार से तोरन काट ले। अरे जहाँ देखो वहाँ काटने पीटने की बातें हो रही हैं। ये शादी है कि जंग के मैदान? मोहित जी, हर शादी अपने में जंग ही तो होती है। ये बात तो बिल्कुल सही की शौर्य बेटा। अब अच्छे से। अक्षरा, वरमाला यहीं पे होगी ना? जी मैं लेकर आती हूँ। इससे पहले कि रोज नीचे आए, मुझे आप सबसे कुछ कहना है। ये ठीक है कि मैं रोज से बहुत प्यार करता हूँ और उसे अपनी लाइफ का हिस्सा बनाना चाहता हूँ। मुझे पता है कि शादी के बाद हर किसी की लाइफ में कुछ चेंजेस आते हैं, तो मेरी लाइफ में भी आएंगे। लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि अगर आप सब लोग मेरे साथ हैं तो मुझे उन चेंजेस को हैंडल करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और रही बात आप सबकी जगह की, तो अभी नक्श और अनन्या दी से मैंने एक बात सीखी है जो मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि रोज मेरी लाइफ में जरूर आ रही है, पर आप में से किसी की जगह पर नहीं, वो अपनी जगह खुद बनाएगी और आप सबकी जो जगह जैसी थी बिल्कुल वैसी ही रहेगी। भाभी अब बहुत सुंदर लग रहे हो। तो दुल्हन किसके खानदान की है? मेरा यश है ही इतना प्यारा, इसीलिए तो उसको इतनी प्यारी लाइफ पार्टनर मिली है। अक्षरा कहाँ रह गई? वरमाला नहीं मिली क्या? मिल गई छोटी माँ। नैतिक की तरह ये भी धोखा दे गई, नहीं खोई। शायद मेरी तरह ये भी नैतिक को बहुत मिस कर रही है, इसलिए वही थी जहां छोड़ा था इसे। ओह सॉरी, मैंने ये सब बोल के आप सबको उदास कर दिया। आज कोई उदासी भरी बातें नहीं करेंगे, हम हंसेंगे और खुशियां मनाएंगे। चलो रोज यश, वरमाला पहनाओ एक दूसरे को। एक मिनट, अभी ये वरमाला नहीं हो सकती है। प्लीज डैडी, प्लीज डोंट डू दिस। मुझसे जो भी गलती हुई है प्लीज मुझे माफ कर दो प्लीज, पर आप ये शादी मत रोको। अरे नहीं गुलाबो नहीं, मैं बस इतना ही कह रही हूँ कि इससे पहले एक फोटो हो जाए बच्चों के साथ ऐसे। चलिए अब वरमाला करते हैं, चलिए।
शुक्र है काम संपन्न हुआ। Where's Chandu? चिट्ठी महाराज, ये पूजा का सामान पंडित जी ने मंगवाया था, प्लीज उन्हें दे दीजिए। ओके। I'm sorry. मैंने जानबूझ के नहीं किया, सच में गलती से लग गया था। प्लीज प्लीज मेरी बात पे यकीन करो। देखो शादी का घर है और मैं नहीं चाहती किसी का भी मूड ऑफ। और फिर तुम तो रोज भाभी के भाई हो। हंस क्यों रहे हो? चाटा गाल पे पड़ा, असर दिमाग पे हुआ क्या? नहीं, एक्चुअली हंसी इसलिए आ रही है क्योंकि आपके मुंह से शराफत वाली बातें बर्दाश्त ही नहीं हो रही। मतलब ये सब नाटक था तुम्हारा? मुझे लगा तुम अपसेट हो। अब इतना तो समझ में आता है कि चाटा गलती से मारा या जानबूझकर, पर मैंने सोचा इतना अच्छा मौका है, गंवाना नहीं चाहिए, इसका पूरा फायदा उठाना चाहिए। वैसे भी आपके मुंह से सॉरी और थैंक यू जैसे शब्द बड़े मुश्किल से निकलते हैं। बहुत ही घटिया हो तुम। जितना मैंने सोचा था ना उससे भी कहीं ज्यादा। अच्छा, तुम लड़कियां यही ट्रिक यूज करो तो कूल, हम लड़के यूज करें तो नामा कूल। सही है? ये स्मार्टनेस तुम्हें बहुत महंगी पड़ेगी, बच के रहना। मुझे बता रही हो या अपने आप को एश्योरेंस दे रही हो? नहीं, टटर बंद करो, नींद अब। कदम संभाल कर लड़के की बहना, कहीं जूते स्लिप ना हो जाए। मैं भी लड़की का भाई हूँ, जीजा जी के जूते तो उड़ा कर ले जाऊं। मैं भी लड़के की बहन हूँ, मेरे होते जूते छू भी नहीं पाओगे तुम। कार्तिक ने बहुत हेल्प की लायरा, इस बार तो एहसान चुकाना ही पड़ेगा। जूते तो ऐसी जगह छुपाए हैं कि कोई ढूंढ ही नहीं सकता। अच्छा, अब ऐसी कौन सी जगह है इस घर में भैया? आगे दी जूते हमने ना। मत बोल, कोई सुन लेगा। चलो चलो। पंडित जी, कुछ चाहिए तो नहीं आपको? जी सब कुछ है, किंतु दिए की बातें नहीं है। अभी लेकर आई। क्या हुआ कार्तिक, यश के शूज को लेकर परेशान हो? इट्स ओके, अब क्या कर सकते हैं? उस टीम में चीकू और नायरा जैसे इतने शातिर लोग हैं और तुम यहाँ अकेले। इट्स ओके, कोई बात नहीं, होता है। क्यों अकेले क्यों? मैं हूँ ना अपनी वीएफ की साइड में, और मैं भी हूँ। वाह कार्तिक, क्या किस्मत पाई है, हमारी टीम में दो लड़कियाँ। गुड गोइंग। वैसे मेरे लिए तो एक ही काफी है। हाँ? कुछ नहीं। चलो। ध्यान दीजिए जरा, दूल्हे के जूते कोई चुरा के ना ले जाए। वैसे दुल्हन के यहाँ के तो गिन के 2-4 ही लोग हैं, और उसमें से कार्तिक वो एक है बाहर वाला बस। कार्तिक अब कहाँ बाहर का रहा रुक्मिणी बहन? हाँ रुक्मिणी बहन, भाई है आपकी होने वाली बहू का, और वो भी उसे बहुत मानती है। देखिए ना होते हुए भी रिश्ता बनाया उसने और निभाया भी। वो भी घर वाले और बाहर वाले में फर्क तो होता ही है ना। और फिर जूते चुराने के पैसे बाहर वाले को क्यों जाए? रुक्मिणी बहन, वैसे किसी को तो आपको पैसे देने ही है, तो उसी को सही। नहीं, आप नहीं समझेंगे, रहने दीजिए, जब की तब देखी जाएगी। नहीं, अभी यही निपटारा कर देते हैं इस बात का रुक्मिणी बहन। जूते छुपाई के पैसे मैं दे दूंगी यश की ननिहाल की तरफ से। अरे ऐसी बात है तो फिर क्या है, मुझे कोई चिंता ही नहीं। फिर कोई काला चोर चुरा के ले जाए, क्या फर्क पड़ता है? I don't understand. आप लोग जैसा गलत काम को कितना encourage क्यों कर रही है? This is a bad tradition. नो मार्था, ये बैड ट्रेडिशन नहीं है, ये बल्कि अच्छा ट्रेडिशन है। देखो पहले के जमाने में ना दुल्हन के छोटे भाई बहन जो होते थे
वो दूल्हे के जूते चुराते थे ताकि वो उनकी बहन को लेकर ना जाए, और फिर दूल्हे राजा भाई बहन को रिश्वत देते थे ताकि वो अपनी दुल्हन को ले जा सके। अच्छा, दैट इज वेरी क्यूट। हमारे परिवार में ऐसा कोई ट्रेडिशन नहीं है। अगर नहीं है तो बना देते ना। आप वो नीली वाली जूती पहन के आ जाइए, मैं चुरा लेती हूँ। ट्रेडिशन बन गई। नहीं कू, मेरे बीएफ की इज्जत का सवाल है कि जूते तो हम ढूंढ के ही रहेंगे। सब जगह देख लिया दीदू, कहीं भी नहीं है। इतनी जल्दी हार नहीं मानते कहू। आँख बंद करके कॉन्सेंट्रेट करते हैं, फिर ढूंढते हैं। क्या कर रहे हो दोनों? जूता ढूंढने चलो। हाँ तेरे ही आने से फिर सुबह होगी, यहाँ झूमेगा ये आंगन तेरे प्यार में। ये देखिए नैतिक, ये चाइल्ड्स की मीटिंग की आवाज हमें हमेशा अपने वालों की याद दिलाती रहेगी। आएगी चाहत के पल फिर से बुन जाएगी। तुमको कसम है अब चुप्पी तोड़ो, मेरी धड़कन से धड़कन जोड़ो। बस नैतिक, बस अब और इंतजार नहीं होता। जल्दी से वापस आ जाइए, इससे पहले कि इन पलों की यादें फीकी पड़ जाएं। मैं इन्हें फिर से जी लेना चाहती हूँ। कहाँ लगते जूते भैया ने? मेरे ने? जूते भैया ने नहीं, किसी और ने छुपाया, पर मिल जाएंगे। मुझे बहुत बुरा लग रहा है भैया। मैं सबकी हेल्प करती हूँ, बस आपकी ही नहीं कर पा रही हूँ। जीत हमारी होगी मिस्टी, देख लेना। अच्छा है, घूमने दो। नायरा, वो लोग उसी तरफ जा रहे हैं जहाँ जूते छुपाए। कहीं वो जूते ले ना ले। अरे रिलैक्स, जाने दो। जूते तो वहाँ है ही नहीं। जूते तो मैंने सीढ़ियों के नीचे छुपाया है। ओह अच्छा, वेरी गुड। सॉरी गाइस, पर वो सुना है ना, ऑल इज फेयर इन। अब मैं 1 मिनट में आती हूँ। चंदू फोन नहीं उठा रहा। पिकअप। कहाँ है वो? कार्तिक यश भैया के जूते देख के खुश हो जाएंगे। नहीं मिस्टी, चीटिंग से नहीं जीतना है, उससे तो हार जाना मंजूर है। कोई बात नहीं भैया, थोड़ी थोड़ी चीटिंग चलती है। मुझे नहीं चलती मिस्टी, मस्ती में जो मर्जी करे, लेकिन चीटिंग नहीं। ओके? अब क्या करूं? ये कार्तिक नाराज ना हो जाए। कैसे? चुपके से छुपा दो जूते ऐसी जगह कि जहाँ उन्हें मुझ पे शक ना हो और उन्हें जूते भी मिल जाए। इश्क मुझको हुआ है, हाँ इश्क मुझको हुआ है, हाँ इश्क मुझको हुआ है, अब तू ही मेरी रज़ा है।
ये भाइयों के ही जूते हैं ना? कहीं हमें उल्लू बनाने के लिए डुप्लीकेट जूते तो नहीं डाल दिए? नहीं भैया यही है। पक्का? तेरी हूँ मैंने अब ये जाना है, मेरा रहनुमा तू है, तू है। क्या हुआ तुम्हारे चैलेंज का? तुम तो जूते ढूंढ के लाने वाले थे ना? नायरा क्यों बेचारे के जले पे नमक छिड़क रही हो? मेरे बीएफ के जूते कितने कूल है ना भाई? देखो। हाँ? ये कहाँ से मिला इन्हें? लूजर बू। ये कैसे हुआ? इसे कैसे पता चला कि जूते कहाँ हैं? भाई कुछ भी हो, हमें ऐसे जूते कैसे भी करके वापस लेने होंगे। सॉरी नायरा, जीतेंगे तो इस बार कार्तिक ही। कितने अच्छे लग रहे हैं ना दोनों। शौर्य, शादी के माहौल में ही कुछ खास बात होती है ना। चाहे किसी की भी शादी हो, कितने भी सालों बाद हो रही हो, पर अपनी शादी का टाइम याद आ ही जाता है ना। बात तो सही है वर्षा। अब अगली शादी किसकी होगी पहले ही तय कर लेते हैं और सबकी डेट ब्लॉक कर लेंगे ताकि कोई मिस ना हो जाए। अरे हाँ, उससे पहले तो माँ बाबूजी की एनिवर्सरी भी आ रही है ना, उसके बारे में सबको बता देते हैं। इसके लिए भी बहुत टाइम है, क्या पता उससे पहले गायू या चीकू का ही नंबर लग जाए। ऐसे है ना हम लोग, एक शादी खत्म नहीं होती है कि दूसरे की प्लानिंग पहले ही शुरू हो जाती है। यही मौका तो होता है वर्षा, हम पूरा परिवार इकट्ठा होता है, लड़ते हैं, झगड़ते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, फिर सब एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं। हाँ शौर्य, इस दौरान जो यादें बनती हैं ना, वो सदा के लिए मन में रह जाती हैं। अब अक्षरा और नैतिक जी को ही देख लीजिए ना, उन्होंने भी कितनी सारी यादें संजो के रखी हैं ऐसे। हाँ वर्षा, पर अक्षरा को इस तरह उदास देखकर मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। पता नहीं उस पर क्या बीत रही होगी। जिन्हें हमेशा साथ में देखा हो, उन्हें ऐसे अकेले अकेले देख भी तो नहीं सकते हैं ना हम। भगवान करे नैतिक जी का काम जल्दी से खत्म हो जाए और दोनों जल्दी से फिर से साथ हो जाए एक बार। कितनी अच्छी बात है ना, रोज और मार्था हमारी सारी रस्में कितने अच्छे से करते हैं। हाँ छोटी माँ, मैं भी यही देख रही थी। अब हमारा भी फर्ज बनता है ना कि कल चर्च में जाकर हम भी सारी रस्में पूरे मन से निभाएं। क्यों माँ, सही कह रहे हैं ना? हाँ हाँ, उसमें कौन सी नई बात है। देखो इतने विघ्न आए प्यार में, लेकिन अंत में सब ठीक हो ही गया, कुछ रुका नहीं। अब बस ये चर्च वाली शादी भी बढ़िया सी हो जाए, फिर प्रसाद चढ़ाऊंगी मैं भगवान को। आप वर वधू फेरों के लिए खड़े हो जाइए। हे भगवान, ये पुलिस कहाँ से आ गई? पुलिस? रुको। चंदू बिस्ट्रो जानते हैं आप लोग? हाँ इंस्पेक्टर, हम जानते हैं चंदू को। क्या हुआ? हवलदार, लेकर आओ उसे। आंटी, मैंने कुछ नहीं किया, ये लोग मुझे ऐसे ही पकड़ के ले जा रहे हैं। मैंने सच में कुछ नहीं किया। पकड़े जाने के बाद सभी लोग ऐसा ही कहते हैं। इंस्पेक्टर साहब, इसने क्या किया है? ट्रक भरकर सामान ले जा रहा था चोरी का, पकड़ा गया तो बोलता है आप लोगों ने मंगाया था। हमें तो पहले से ही तलाश थी इसकी, किसी दूसरे चक्कर में। लेकिन चंदू, हम में से किसी ने कहा था तुमसे सामान लाने के लिए? आपने नहीं कहा था आंटी, पैसे भी दिए थे और सामान की लिस्ट भी, और कहा था कि ये सब सामान ले आओ। मैंने कब मंगाया चंदू? नहीं नहीं, आप नहीं, आपके पीछे वो मार्था आंटी जो खड़ी है। मॉम? हाँ, यस।
आप में से किसी ने कहा था इसे सामान लाने के लिए? तो फिर आपने नहीं कहा था आंटी, पैसे भी दिए थे और सामान की लिस्ट भी। हाँ, मैंने कहा था उसको वो सब चीजें लाने के लिए। वो सब चीजें मतलब क्या क्या? टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, मिक्सर, ग्राइंडर, स्टफ लाइक दैट। और डॉलर्स भी आपने दिए थे इसे? हाँ, मैंने दिए। पर क्यों मार्था? हाँ मार्था, आपने ये सब क्यों मंगवाया? देने के लिए। मतलब दहेज। अरे हे भगवान, किसका दहेज? क्या दहेज? रोज की शादी में आपको देने के लिए। हे भगवान, क्या कह रही हैं आप? हमने कब आपसे दहेज मांगा? आपको पता भी है दहेज देना और लेना दोनों जुर्म है। इंस्पेक्टर साहब ये क्या बोल रहे हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक मिनट, आप प्लीज चुप रहिए। जी बोलिए, क्या कह रही थी आप? हाँ, मैंने चंदू को पैसे दिए to get all the stuff for दहेज, क्योंकि यश की दादी ने कहा जो बहू दहेज लाती है उसको ज्यादा प्यार करते हैं, और वो नहीं लाती उसको कम। I didn't want my daughter to have any problems, इसलिए। अरेस्ट करो इन लड़के वालों को। अच्छा हुआ गलती से ही सही, पर हम आ गए। हरकतें तो देखो इनकी, देखने में कितने सीधे साधे और भोले लगते हैं, कितनी ओछी हरकतें। ये झांसी की रानी पुलिस को देखकर भई बिल्ली क्यों बन गई? मांजरा क्या है? एक मिनट इंस्पेक्टर साहब, आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। जहाँ तक मैं अपनी फैमिली को जानती हूँ, उनमें से किसी ने इनसे दहेज नहीं मांगा। हाँ भाई, मैंने कुछ नहीं कहा किसी से। सॉरी मैडम, अब तो ये कोर्ट में ही साबित हो गया कि किसने क्या कहा था। हमें तो ऑर्डर्स हैं कि जो भी ऐसा केस हो सबको पकड़ के थाने ले आओ। हवलदार, भरो सबको गाड़ी में। अरे ये क्या कर रही? ये किस जन्म का बदला ले रही है मुझसे माता तुम? अरे मैंने आपकी सब बातें मानी थी ना, फिर इस तरह से इल्जाम लगाने का क्या मतलब है? छोड़ो मेरी दादी को। आप लोग समझते क्या हो खुद को? पुलिस में तो कुछ भी करोगे क्या? अनु अनु स्टॉप मत कर। तुम हटो, हटो पीछे। रुक जाइए इंस्पेक्टर, ये आप ठीक नहीं कर रहे। छोड़ दीजिए मेरी दादी को। इसे भी अरेस्ट कर लो। वो दूल्हा है इंस्पेक्टर साहब, अब क्या कर रहे हैं? लेके चला सबको। एक मिनट इंस्पेक्टर साहब, एक मिनट, बात कीजिए कमिश्नर साहब। जैन सर। यस सर। छोड़ दो इन सबको। धन्यवाद इंस्पेक्टर साहब। उस दिन चंदू के केस में भी हमने अक्षरा बिटिया के कहने पर कमिश्नर साहब से बात की थी। आप पूछ लीजिएगा उनसे। चलते हैं। एंड मैडम, सॉरी फॉर द ट्रबल। नहीं नहीं नहीं, कोई बात नहीं, आप तो अपना काम ही कर रहे थे। चलिए। अब बताइए माँ, क्या कहा था आपने मार्था से? क्या कहा था? कुछ भी तो नहीं। माँ, अगर आपने कुछ नहीं कहा तो इतनी बड़ी गलतफहमी कैसे हो गई? मुझे क्या पता, मैं सच कह रही हूँ। चाहिए तो अनमोल की कसम, मैंने कुछ नहीं कहा। मोहित, अब बात खत्म। माँ कभी भी अनमोल की झूठी कसम नहीं खा सकती। तो आप इन्हीं से क्यों नहीं पूछती कि क्या कहा दादी ने? हाँ बोलिए, मैंने क्या कहा था आपसे? बोलिए बोलिए। मुझसे नहीं, आपने किसी और कहा फोन पे, वही जो मैंने बताया। हे भगवान, अरे वो तो मैं अपनी सहेली नीलम से बात कर रही थी। उसकी बेटी की सगाई हो गई है, तो वो मुझे दहेज के बारे में पूछ रही थी। तो जो नहीं सुनना चाहिए था ये इन्होंने सुन लिया, और जो सुनना चाहिए था वो नहीं सुना। उसके बाद भी मैंने कुछ कहा। मैंने ये कहा कि हमारे यहाँ तो लेन देन होता ही नहीं है।
भगवान की दया से सब कुछ है हमारे यहाँ। आई एम सो सॉरी, मुझे कंफ्यूजन हो गया। मे बी आपके चक्कर में मेरा सारा परिवार मेरा दुश्मन हो गया, और तुम लोग, तुम्हें सारी दुनिया पे भरोसा है, सिर्फ अपनी माँ पे नहीं। मैं जो कहूँ झूठ, मैं जो कहूँ गलत। दुनिया अच्छी, सिर्फ अपनी माँ बुरी है तुम्हारी। आई एम सो सॉरी रुक्मिणी बहन। मार्था, इतने दिन आप हमारे साथ रही, फिर भी आपको ये नहीं पता चला कि हम लोग कैसे हैं? आपकी गलतफहमी की वजह से मेरा बेटा और मेरी माँ दोनों जेल चले जाते। इतने दिनों में ये रिश्ता बनाया आपने, इस विश्वास के सहारे आप अपनी बेटी हमारे घर पे आ रहे हैं। अगर आपको कोई डाउट था मॉम, तो आपने मुझसे कहा होता, मैं क्लियर करता आपकी कंफ्यूजन। इतने टाइम से जानती हैं आप मुझे, अभी भी बेटा नहीं बना मैं शायद आपका। हमने आपकी बेटी रोज को दिल से अपनाया। जो कुछ भी हमारे बीच में हुआ, उस सब के बावजूद भी, पर आपने हमारे यश को अपना नहीं पाना। आपको ऐसा लगा, यही सोच के हर्ट हो रहा है मुझे। कोई रिश्ता नहीं है शायद हमारे बीच में। आई एम सो सॉरी, ये सब मेरी वजह से हुआ। प्लीज माफ कीजिए, मेरी बेटी को पनिश मत कर दीजिए, उनकी गलती नहीं है। शी लव्स यश, उनकी शादी मत ब्रेक कीजिए प्लीज। लोग कर लो बात। इसे लगता है मुझे शौक है शादी तोड़ने का। बात बात पे शादी मत तोड़ो, शादी मत तोड़ो कहती रहती है। यही पहचाना क्या मुझे इतने दिनों में? Oh no, Mom. You annoyed her even more. अब वो तो जरूर ये शादी कैंसिल कर देंगे। हाँ, ऐसी हूँ मैं, इसलिए इतनी सारी तैयारी की थी मैंने। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, बहुत गुस्सा आ रहा है मुझे। माँ शांत हो जाइए प्लीज। नहीं नहीं, अब मैं शांत नहीं होने वाली हूँ। इससे पहले कि मेरा दिमाग घूम जाए, जाओ जल्दी से फेरे करवाओ। प्लीज प्लीज डोंट डू दैट। क्या चाहती हैं आप मार्था? रुक्मिणी आंटी कह रही हैं कि जल्दी से जल्दी फेरे करवा दे, और आप कह रही हैं नहीं। आई एम सो सॉरी रुक्मिणी बहन, आई एम सो सॉरी। ना ना ना, अब तो मैं दहेज लेके ही रहूंगी। शादी के बाद जब ये दोनों हनीमून के लिए जाएंगे ना, तो माता मुझे फॉरेन घुमाने ले जाएगी, वो भी 1 महीने के लिए। Done. It's a deal. You and I on a girls only trip. I love you, Daddy. वर वधू विवाह की विधि पूरी करने के लिए वापस मंडप में आई। हाँ हाँ हाँ, चलिए ना। पैरों के लिए चलो। अरे जूते दे देते हैं मिस्टी, वैसे भी हमें क्या फर्क पड़ता है। अरे बस यही पड़ेगा ना कि वो जीत जाएंगे, हम हार जाएंगे। अच्छा है ना, उनके टीम में ज्यादा लोग, तो ज्यादा लोग जीतेंगे और ज्यादा लोग खुश होंगे। और वैसे भी वो अपने ही है ना। पर आप तो मेरे ज्यादा अपने हैं ना। I want you to win. And I want Naira to win. क्यों? ऐसा क्यों? गुड क्वेश्चन मिस्टी। वो क्योंकि तुम्हारी नायरा दीदी पुलिस को देखकर काफी डर गई थी, तो अगर उन्हें जूते मिलते हैं तो वो खुश हो जाएगी और उनके फेस पर फिर से स्माइल आ जाएगी। पर क्यों डर गई? उनने कुछ किया है क्या? ये तो मुझे भी नहीं पता, पर कुछ नहीं किया मैंने, समझी तुम? कुछ नहीं किया मैंने। ज्यादा दादी अम्मा बनने की जरूरत नहीं है मिस्टी, जितनी हो उतनी ही रहो।
क्या कर रही हो तुम? क्या हुआ है नायरा? नायरा, तुम मुझे बता सकती हो? एक छोटी बच्ची पर चिल्ला दिया तुमने। हाँ नायरा, मैं देख रहा हूं, जब से पुलिस आई है तुम अजीब बिहेव कर रही हो। मुझे नहीं पता क्या प्रॉब्लम है नायरा, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ। तुमने मिष्टी पे चिल्ला दिया? नायरा, यू कैन टेल मी, क्यों रो रही हो? नायरा प्लीज। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ भी नहीं किया। बस बस नायरा। कार्तिक, नायरा दीदी, नायरा दीदी, आप यहाँ क्या कर रही हो? गुंगी दीदी आपको ढूंढ रही है। वो मैं देख रही थी कि विदाई की तैयारियां ठीक से हुई है या नहीं। अभी से विदाई? हाँ, वो पुलिस आ गई थी ना, तो मैं थोड़ा डर गई थी कि कहीं शादी कैंसिल ना हो जाए, इसीलिए देख रही थी कि सब कुछ जल्दी से ठीक से हो जाए। अच्छा चलो, अब तुम जाओ। ए, लड़की के भाई, सब कुछ ठीक से होना चाहिए, समझे ना? कोई भी कुछ भी ना कह पाया, दिल भी तो ये गम ना सह पाया, बातें सारी याद आती है, ना रुका ये आंसू ना बह पाया। फोन पानी से निकालो वरना पुलिस को बुला दो। कितने गम दिल मेरा उठाता है, ये रिश्ता क्या, ये रिश्ता क्या कहलाता है। नायरा कहीं दिख नहीं रही और ये कार्तिक भी नहीं है आसपास। कल्ला, बेटा ये पर्ची देख जरा, यही चीजें मंगवाई थी ना, या और भी कुछ चाहिए? जरूरत हो तो मंगवा लेना। इस कार्तिक का कुछ करना पड़ेगा। हमेशा गाई और नायरा के आगे पीछे घूमता रहता है। किसी दिन हाथ आ गया ना तो देख लूंगा उसको। ये क्या हो रहा है तुम्हें? क्या करने जा रही थी? इतनी कमजोर कैसे हो सकती हो तुम? नहीं नायरा, नहीं। ये मेंढक और इसके जैसे कहीं हैंडल कर सकती हो तुम। ऐसे डर डर के कब तक जियोगी? सच का सामना करना होगा तुम्हें। अपने कल को अपनी आज पर हावी होने नहीं दे सकती तुम, समझी?
थैंक यू सो मच मामी। ये शादी कराने का सबसे ज्यादा क्रेडिट आपको जाता है। अरे आपको और मामा जी के लव के बारे में बहुत कुछ सुना। I wish I could meet him someday. तो मिलोगी ना, वो आ जाएंगे अब जल्द से जल्द। I'm so looking forward to that. अक्षरा, धन्यवाद। अरे थैंक्स तो हमें भी बोलना है अक्षरा, क्योंकि ये रिश्ता तय होने से शादी खत्म होने तक तुमने हर चीज निभाई। दीदी अब आप ऐसी बातें करेंगी? यश क्या मेरा बेटा नहीं है? और ठीक है, अगर देना ही है तो फिर कुछ ऐसा देना होगा जो मैं चाहती हूँ। हाँ कहिए भाभी, बताइए। हमारे बस में होगा तो जरूर मामी, आप बताइए तो सही कि क्या है। एक वादा चाहिए तुम दोनों से, एक्चुअली तुम दोनों से नहीं, पूरे परिवार से। कैसा वादा अक्षरा? यही कि ये जो रिश्ता जुड़ा है ये कभी नहीं टूटेगा, चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, कितने भी इम्तिहान क्यों ना देने पड़े, हम हार नहीं मानेंगे। अरे नहीं नहीं, तुम दोनों ऐसे ही हमेशा खुश रहो। मेरी और नैतिक की तरफ से तुम दोनों को बहुत बहुत बधाई। ऑल द बेस्ट। अरे रुको रुको रुको, ये छोटा है तुमसे। अनमोल, रोज भाभी के पैर छुओ। हाँ तो हाथ मिला के भी तो बधाई दे सकते हैं। Congratulations. Thank you. आज से marital है? Yeah. कैसा है ना ये लड़का, किसी रिश्ते की कद्र नहीं है इसको। अभी छोटा है, बड़ा हो जाएगा ना, सब समझ जाएगा अपने आप। वो समझेगा या नहीं समझेगा ये तो बताना मुश्किल है, लेकिन एक बात की तसल्ली है कि कम से कम यश और रोज ये तो समझदार है, रिश्तों की कद्र करना जानते हैं, संभाल लेंगे। एक और शहीद हो गया, शादी की वेदी पे एक और बलि चढ़ गया। हाँ दी, अब तो बस एक ही बकरा बचा है। मैंने सोच लिया है, मैं तो जिंदगी भर कुंवारा रहूंगा। बहुत झंझट है ये शादी यार। हाँ वो तो है, सच में शुरू शुरू में जितना शौक होता है ना, डी-डे आते आते उतने ही हाथ पैर फूलने लगते हैं। वो तो आप लोगों ने इतना साथ दे दिया, वरना मैं तो घबराहट के मारे ही मर जाता। दी, अभी तो ये हमें क्रेडिट दे रहा है, लेकिन बहुत जल्दी हमें भूल जाएगा। यश, पागल हो क्या? सवाल ही पैदा नहीं होता। जाने दे, बहुत देखे हैं तेरे जैसे। लेते हैं यश बस। No next भैया, यश की तरफ से मैं गारंटी देती हूँ कि आप लोगों का गैंग इंटैक्ट रहेगा, एंड उसमें कोई नहीं आएगा, मैं भी नहीं। अरे कोई बात नहीं, तेरी जगह मैं भी होता तो मैं भी यही सोचता। इसमें तेरी कोई गलती नहीं। चंदू, लेकिन मेरी तो है, मेरी वजह से ही तुमको इतनी प्रॉब्लम हुआ। नहीं आंटी, कोई बात नहीं। नहीं, माता की गलती तो है ही। दहेज की गलतफहमी आपने शुरू की थी, अब खत्म मैं करूंगी। ऐसी क्या देख रही हैं? आपने इतनी अच्छी बेटी बहू बना के हमारे यहाँ भेजी है, तो हमारा भी तो कुछ फर्ज बनता है ना, आपको भी हम कुछ अच्छा सा दे दे। लीजिए, देखिए। वाह, रुक्मिणी बहन को कभी कोई नहीं समझ पाया। कभी कभी ऐसा कमाल कर देती है ना कि अगली पिछली बातें, सारी गलतियां हम माफ कर दे। सच में। ये साड़ी है और इसकी कढ़ाई मैंने खुद की है। इट इज सो ब्यूटीफुल। और आपने इतना मेहनत किया। आई कांट एक्सेप्ट दिस। यू हैव टू गिफ्ट इट टू सम स्पेशल पर्सन के लिए है। अभी मेरे सामने स्पेशल तो आप ही है, जल्दी से ले लीजिए, नहीं तो मेरा मन बदल गया तो मैं नहीं दूंगी। अच्छा। दादी, एक ओल्ड ट्रेडिशन को एक नया ट्विस्ट दे दिया। ग्रेट थॉट दादी। इसी को तो कहते हैं रिश्ता वही, सोच नहीं। अच्छा सुनिए सब लोग, वो ट्रक वाला अभी भी बाहर इंतजार कर रहा है, उसका क्या करना है? रिटर्न तो नहीं कर सकते। खबरदार, वो बाद में नहीं निकालना, मुझे उसमें से एक भी चीज नहीं चाहिए। And then what do we do? मैं तो लेकर जा नहीं सकती। तो फिर एक काम करते हैं, अब रोज की माँ ने इतने प्यार से अपनी बेटी के लिए सब लिया है, तो क्यों ना ये प्यार हम उन लोगों में बांटे जिन्हें इनकी ज्यादा जरूरत है। मैं समझी नहीं। रोज और यश के नाम से क्यों ना ये सारी चीजें हम वो ऋषिकेश वाले आश्रम में भिजवा दें।
उन बच्चों को तो इन सब चीजों की जरूरत भी है। वाकई में बहू, बहुत ही अच्छी बात सोची है बेटा तुमने। मार्था जी, रुक्मिणी बहन, आप दोनों को इस बात से कोई एतराज तो नहीं? नो, व्हाई? इट्स अ ग्रेट आइडिया। नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, ले जाओ ले जाओ। मैं टक वाले से बात करके आता हूँ। चलो चंदू। नायरा का क्या प्रॉब्लम है मुझे पता करना ही होगा।